ओके, हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का, विच इज़ नोइंग आर नंबर। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर क्या है और नंबर का कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द नंबर्स एंड व्हाई डू वी यूज नंबर इन डेली लाइफ। ठीक है, हम अपने रोज़ की लाइफ में कैसे नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे विच इज़ एग्जाम्पल काउंटिंग अ मनी। दैट मीन्स अगर हम मनी को काउंट करते हैं तो हम नंबर का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो हम नंबर का यूज़ करते हैं। टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हम नंबर का यूज़ करते हैं। बेसिक लाइफ में हम हर दिन नंबर का यूज़ करते हैं, लाइक योर फ़ोन नंबर या आपका कोई भी ऐसा नंबर, ट्रांसपोर्टेशन नंबर, जहाँ पे हम इस बड़े बड़े नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये नंबर हम यूज़ तो करते हैं, बट इस नंबर के साथ हम देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या है हमारी। ठीक है, जो हमारे 6 का चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्लेस वैल्यू। देखेंगे प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम निकालेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास में, लाइक हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं। वेट अ मिनट, पेंसिल नहीं आ रही है। 4 5 6 7 3 2 1 ये हमारे पास में एक नंबर है। हम इसमें निकालेंगे प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू हमारे पास में किस किस का निकालेंगे? हम निकालेंगे 4 का प्लेस वैल्यू और 5 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम 4 का प्लेस वैल्यू। ये है हमारे पास में 4 और ये हमारे पास में 5। ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो डिजिट जिस जगह पर है हम उसी की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ओके, हम पहले देखेंगे ये है कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 प्लेस पर एग्जिस्ट करता है। ओके, जहां पर ये एग्जिस्ट करेगा सबसे पहले हम वो नंबर डिजिट डालेंगे एंड उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं उसकी जगह पे हम लगाएंगे 0 1 लगा करके, ताकि हम इसकी प्लेस वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर पाए। ओके, यही प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा। हम 1 तक इसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज जहां अगर हम देखेंगे तो ये हमारा होगा 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो जितनी भी जो भी जहां पे एग्जिस्ट करता है हम उसकी प्लेस वैल्यू वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अब निकालते हैं 5 की प्लेस वैल्यू। सेम प्रोसीजर रहेगा, 5 मल्टीप्लाई, जितने भी इसके आगे डिजिट्स हैं उसे हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई करके वो निकल जाएगा हमारा 5 की प्लेस वैल्यू। ओके, ऐसे ही हम 6 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू, 3 2 1 जिसका प्लेस वैल्यू हम निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं। ओके, ये हमारा रहा प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयरिंग द नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम नंबरों को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस, एंड कौन से नंबर ऐसे हैं जो बोथ साइड इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे बेसिकली सिंबल्स की। हम सिंबल्स को कैसे देखते हैं? हमारे पास में बेसिकली 3 सिंबल्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास रहता है ग्रेटर देन उसके बाद लेस देन एंड लास्ट में आता है इक्वल्स टू। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि हमारे पास सबसे आगे वाला बड़ा है, दैट मीन्स कि वो ग्रेटर देन है। लेस देन का मतलब छोटा, और इक्वल्स टू का मतलब होता है जब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल्स होते हैं तो हम उसे इक्वल्स टू से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है सबसे इंपॉर्टेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, पहले हम लिखते हैं अपना असेंडिंग ऑर्डर। इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये हमारे पास है स्मॉल टू बिग, यानी कि छोटे से बड़े में जाना। ठीक है, जैसे आप हैं, आपके बड़े भाई होंगे, ओके, फिर आपके फादर हैं, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जस्ट इसका हम ऑपोजिट करते हैं, वो हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें, सबसे पहले हमारा आता है स्मॉल, देन उसके बाद हमारा आएगा बिग और लास्ट में आएगा हमारे पास सबसे बिग। ठीक है, इसी का हम करेंगे ऑपोजिट, जो बन जाएगा हमारे पास क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास रहेगा सबसे पहले बड़ा, देन उसके बाद में छोटा और उसके बाद में सबसे छोटा। ये हो गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर और ये रहा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा है टिल 5th तक वहां पे आपने नेशनल फॉर्म पढ़ा होगा, बट अब न्यू ऐड हो रहा है आपके सिलेबस का विच इज इंटरनेशनल फॉर्म। ठीक है,
चलिए हम नेशनल फॉर्म और इंटरनेशनल फॉर्म की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा नेशनल फॉर्म में जब हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने में हम उसमें लाख एंड करोड़ का यूज करते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे लाख एंड करोड़ का यूज नहीं होता है, उसमें मिलियंस एंड बिलियंस का यूज होता है। ठीक है, चलिए एक बार आपको डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है वो समझा देते हैं। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, देन उसके बाद आता है 10,000, फिर आता है आपके पास 100,000, फिर आता है आपके पास में लाख, फिर 10 लाख, देन उसके बाद करोड़ एंड 10 करोड़। ये आपका जो मैंने मेंशन किया है वो है नेशनल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे इंटरनेशनल फॉर्म में, जहां पे हमारे पास में लाख एंड करोड़ नहीं होता है। तो क्या होता है, यहां होता है मिलियंस एंड बिलियंस। ओके, सेम प्रोसीजर रहेगा हमारे पास यहां भी, वंस, टेंस, 100, 1000, देन उसके बाद 10,000, 100,000, उसके बाद 10,000, 100,000 के बाद में हमारे पास लाख एंड करोड़ नहीं रहता है, तो हम इसमें लिखेंगे मिलियन, देन उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन। सेम प्रोसीजर रहेगा बिलियंस के साथ भी। तो ये हमारे पास में बेसिक डिफरेंस है नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को समझने का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कि 6th क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये आपका इंट्रो क्लास है तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस है ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि आप 6th में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने नंबर के बारे में जानने की कोशिश की, व्हाट इज अ नंबर। ओके, देन उसके बाद में हमने जाना कि किस तरह से हम इसको बेसिक या डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक डिस्टेंस मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। आपका फोन नंबर होगा जो कि बड़ा है, उसे हम कैसे रीड करते हैं। नेक्स्ट हमने उसके बाद जाना उसकी प्लेस वैल्यू, कि हम कैसे एक एक करके उसकी प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लाइक 5 का प्लेस वैल्यू हमने बताया, 4 का प्लेस वैल्यू हमने आपको मेंशन किया। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कंपेयरिंग द नंबर्स की, जहां पे हम सिंबल्स का यूज करते हैं, बिकॉज हम नहीं बता सकते ये बड़ा है वो बड़ा है, इसलिए हम कोशिश करते हैं सिंबल से डिनोट करने का कि विच इज ग्रेटर देन, ओके, एंड विच इज लेस देन। लास्ट हमने बात की थी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की, जहां हम बात करते हैं छोटे से बड़े और बड़े से छोटे में। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने बात की थी नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्म की, जहां पे ये एक न्यू एडिशन है आपका, न्यू आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास 6 में क्या कहने की कोशिश हो रही है, क्या समझाने की कोशिश हो रही है आपको। एक नया सिलेबस आपका आया है तो उसमें न्यू इंटरनेशनल और नेशनल फॉर्म को हम मेंशन करते हैं। ओके, ये रहा आपका आज का वीडियो और थैंक यू, आपको समझ आया होगा आई होप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।